सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मणों की आवाज़ जो सभी राजनीतिक दलों में दबाई जाती है, ये बात स्पष्ट हो गई। जो अभी ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग की लखनऊ में, उससे ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन ये भी सत्य नहीं है कि अगर ब्राह्मण विधायक चाहें तो वे अपनी आवाज़ न उठा सकें, क्योंकि अगर दबाई जा सकती तो फिर दबाई बिहार विधानसभा में भी जा सकती थी। माननीय राजू तिवारी जी की भी आवाज़ दबाई जा सकती थी, लेकिन वहाँ तो उठी। जो चर्चा है, कई विधायकों के बयान भी इस तरीके के आ रहे हैं कि सभी ब्राह्मण विधायक, जो एक आईएएस द्वारा दिया गया बयान था, या ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, या ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, या अन्य तरीके से जो ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है, वे उस पर एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहते थे। और वे चाहते थे कि सदन में निंदा प्रस्ताव पास हो, इसलिए वो मीटिंग करना चाह रहे थे। और उस मीटिंग के जैसे ही पता चला कि मीटिंग हो रही है, उसी समय से उन्हें धमकाया जाने लगा। अब लड़ाई आर पार की है। ब्राह्मण विधायकों को ये चुनना है कि क्या वे इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें कोई दबा सकता है, या फिर ब्राह्मण वोटों की कोई अहमियत, कोई ताकत उनके साथ नहीं खड़ी। तो वे ध्यान रखें कि पूरा, अगर आप कमज़ोर हुए, आपने आवाज़ को कमज़ोर किया, तो ना तो आपको ये पार्टी पूछेगी, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो पूछेगा नहीं आपको, और न आप ब्राह्मणों का भी आप पर से विश्वास 100% हट जाएगा। अगर आप ये लगता है कि जिन वर्तमान पार्टियों में जिनमें आप हैं, वो जो उनमें आपको आज़ादी नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि आज़ादी नहीं है। ये तो प्रूफ हो गई कि एक जो व्यक्ति आपको धमका रहा है, ये तो जो आपको संरक्षण मिला हुआ है उसके भी खिलाफ है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के भी खिलाफ है। कोई विहिप तो जारी किया नहीं गया कि साहब आप इस तरीके के जो बात करोगे। आपको जो गुनाह थोड़ी ना है, ब्राह्मण वोटों से आप चुने गए हैं, तो कोई गुनाह थोड़ी गया कि आप अगर ब्राह्मणों की चिंता कर रहे हो। लेकिन अगर आप कमज़ोर पड़े तो आप निश्चित रूप से आपका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और अगर आपको ये लगता है कि इन पार्टियों में नहीं है आवाज़ उठा सकते, और आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो आप अभी समय है आपके पास, आप ब्राह्मण राजनीतिक बनाइए और अभी से काम में लग जाइए। सारा ब्राह्मण समाज जो इस समय गुस्से में है, वो आपके साथ जुड़ेगा। और जैसा कि कहा जाता रहा है कि एक ब्राह्मण 10 लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है, तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आ जाएगा। दूसरे, अगर आप आवाज़ को नहीं उठाते तो आप ये समझिए कि जो आपको धमकाने वाले हैं वो भी पीडीए से ही आते हैं, और जो मुख्य विपक्षी दल है वो भी पीडीए से आता है। मुख्य विपक्षी दल पीडीए की से
की बात करने वाला होने के बावजूद वो भी आपको बुलाना चाहता है अपनी तरफ, उन्होंने भी खुला निमंत्रण दिया है। लेकिन अगर आप इधर उधर घूमते रहेंगे तो फिर आपका भविष्य नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि ब्राह्मण वोटों को पाकर और हम ब्राह्मण विधायक बने रहें और ब्राह्मणों की आवाज़ उठाते रहें, ब्राह्मणों की हत्या उत्पीड़न बलात्कार से उन्हें बचाते रहें, उनको राजनीतिक संरक्षण दें, तो आप फिर ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाइए, बिल्कुल वेलकम। हम सभी लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हैं और इसमें कोई एतराज़ की भी बात नहीं है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल हैं, कुर्मी समाज की हैं, तो उनकी भी अपनी राजनीतिक पार्टी भी है, उससे तो किसी को एतराज़ नहीं है। जो निषाद समाज है, संजय निषाद साहब की पार्टी है, उससे भी किसी को एतराज़ नहीं है। ये समाज की पार्टी है, निषाद पार्टी है, निषाद समाज की है, संजय निषाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजभर साहब की है, वो भी जो अपनी जातीय हितों को साधने में लगी हुई है पार्टी। तो फिर ब्राह्मण राजनीतिक विंग में क्या समस्या है? जो जितने भी वो उसको इसकी विचारधारा ही जब आपकी होती है कोई, तब आप राजनीतिक दल बनते हैं। राजनीतिक दल बनाना अगर कोई पाप होता तो फिर बीजेपी ना बनती, फिर आप नहीं बनती, फिर कांग्रेस नहीं बनती, फिर जो समाजवादी नहीं बनती, या और आरजेडी आरएलडी ये इस तरीके के राजनीतिक दल नहीं बनते। जो आपको भी कोई समस्या नहीं है, आप सभी ब्राह्मण जो आगे आए और राजनीतिक दल बनाए और अपने समाज से बात करें कि साहब हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम जो राजनीतिक विंग बना रहे हैं, ब्राह्मण राजनीतिक विंग, और हम विंग के बैनर झंडा लेकर आगे बढ़ेंगे और ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। ब्राह्मण आपके साथ पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, जो दूसरी स्टेट्स हैं जहाँ पर सर्वाधिक संख्या में ब्राह्मण हैं, वो भी आपके साथ जुड़ जाएगा, और जो वहाँ कम है वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें संरक्षण देने की हैसियत में होंगे। जिस तरह की पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार में अधिकांश सिख मेजॉरिटी है, तो सिख ही चीफ मिनिस्टर बनते हैं और वे सिखों के हितों की रक्षा उत्तर प्रदेश में भी करते हैं और दूसरे प्रदेशों में भी करते हैं। जहाँ भी कहीं सिखों का उत्पीड़न होता है तो वो जो सरकार उसमें तुरंत कार्रवाई करती है। इसी तरीके से ब्राह्मण अगर राजनीतिक विंग बनता है और जो उसकी सरकार बनती है, तो वो जहाँ ब्राह्मण कम संख्या में है वहाँ भी उन्हें संरक्षण दे सकती है अगर उनका उत्पीड़न होता है। तो सभी जो भी अगर ब्राह्मण विधायक अगर ये चाहते हैं कि जो ब्राह्मणों की आवाज़ उठे, तो ठीक है, आप राजनीतिक विंग बना लीजिए, ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाकर मैदान में आइए और जो अपना स्वतंत्र चुनाव लड़िए। रही बात गठबंधन, किसी भी गठबंधन में शामिल हो जाइए, आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए या एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाइए। उससे फिर आपको ये फायदा होगा कि आपको कोई इस बात से नहीं एतराज़ करेगा साहब आप क्यों इकट्ठे हुए, है नहीं बात। आप अगर ब्राह्मण हितों की रक्षा कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक, अगर नहीं करोगे तब आपके विरोध में खड़े होंगे ब्राह्मण। और जो दूसरी रही बात कि ब्राह्मणों के ही राजनीतिक दल बनाने से कौन सी समस्या, कौन सा जो राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, तो अगर जो दूसरे दल बने हैं, दूसरी जातियों ने बनाए हैं, अगर आरएलडी बनी तो भी कोई समस्या नहीं है, समाजवादी बनी तो कोई समस्या नहीं है, जो आरजेडी बनी तो कोई समस्या नहीं है, निषाद पार्टी, राजभर की पार्टी या जो अपना दल, ये सब जातीय तो पार्टियां हैं। तो फिर आपको क्या समस्या, आप भी अपनी पार्टी बनाइए और जो अपना खुली आपको आज़ादी होगी, आपके पास समय भी पार्टी के अनुरूप आपको समय मिलेगा और आप उसमें पूरी रक्षा कीजिए।
ब्राह्मण हितैषी नीतियाँ बनवाइए, ब्राह्मण उत्थान के लिए नीतियाँ बनवाइए, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुप हुए टिकट के लिए, अगर आप चुप हुए कि आपका टिकट काट दिया जाएगा, तो फिर आप अपने राजनीतिक जीवन से भी हाथ धो बैठोगे और ब्राह्मणों को भी भविष्य से आप हाथ खत्म कर दोगे, भविष्य को भी। क्योंकि ये जो पार्टियां, जो भी कोई पार्टी हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, वो आपका उपयोग करती है अपनी सत्ता पाने के लिए। जैसे ही आप अपने समाज के लिए खड़े हुए तो नोटिस दिए जाने लगे, आपको जो नसीहत दी जाने लगी, धमकी दी जाने लगी। केवल किस लिए? क्योंकि आप आपके अनुसार, ये हम नहीं कह रहे, आपके ने कहा कि साहब हम जो निंदा प्रस्ताव चाहते थे, हम जो ये चाहते थे, हमें घुटन हो रही थी कि साहब हम ब्राह्मणों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, या ब्राह्मणों को संरक्षण नहीं दे पा रहे, या हम अपनी बात नहीं कह पा रहे, इसकी घुटन थी आपको। ये आप ही लोगों के बयान आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप पार्टी में रहकर ही आवाज़ उठाएं और पार्टी को समझा दें कि अगर आप नहीं काम करते तब फिर आपके साथ समस्या। क्षत्रिय समाज को क्यों नहीं बोला? यही तब भी तो संविधान होगा ना राजनीतिक दल का, इसी जो आपको धमकी दे रहा है उसी राजनीतिक दल का संविधान तब भी वही होगा। और रही बात ये पीडीए वाले, अगर आपको अभी से धमका रहे हैं, चाहे वो पीडीए किसी का भी हो, चाहे वो सत्ताधारी दल का पीडीए हो और चाहे वो विपक्ष का पीडीए हो, अगर ये आपको अभी से धमका रहे हैं तो आप ये जानिए कि जब ये सत्ता में होंगे तो आपको दफन कर देंगे। तो आपको अपनी ताकत हासिल करनी बैलेंस के लिए, आप बचेंगे तब जब सत्ता संतुलन होगा। किसी से नफरत नहीं करनी, जाति से, धर्म से, व्यक्ति से, पार्टी के संविधान से, पार्टी की विचारधारा से, किसी से नफरत नहीं करनी। आपको अपने उत्थान की बात करनी है, अपने हितों की रक्षा करनी है, ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करनी है। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।